अब मजा आएगा, असली खेल अब शुरू हुआ है। मुसीबत बोल कर नहीं आती है, हंगामा होगा, कहीं तमाशा होगा। मुंह छुपाने की नौबत आ सकती है किसी की। रुख बदला बदला सा है सबका, आसपास का माहौल बदल रहा है। आपके शत्रु अब डरने लगे हैं आपसे। कोई आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, सारे काम बनते चले जाएं। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट आए, कभी कोई आपको ना सताए, ना कभी कोई आपको धोखा दे, ना आप कभी किसी को धोखा दे। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है मेष राशि के साथ, वृषभ राशि के साथ। नंबर 1 नंबर 2 दोनों राशि कनेक्ट हो रही है। मेष राशि जिनका भी हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। 2 नंबर के टाउरस जो भी है वृषभ राशि के जातक, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नंबर 7 की एनर्जी, 7, 16 और 25 तारीख किसका बर्थडे है जरूर मुझे बताइए। नंबर 3 भी आ रहा है, अगर 3 तारीख को किसी की शादी की सालगिरह है, किसी का जन्मदिन है, 3 बच्चे हैं, 3 भाई बहन हो आप लोग, 3 जगह प्रॉपर्टी है आपकी, मुझे बताइए ज़रूर। पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ नंबर 3 आ रहा है आंखों के सामने। 3 से क्या संबंध है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। अब मज़ा आएगा, खेल शुरू हो चुका है। कुछ एक ऐसा समय जिसका इंतज़ार आप लंबे समय से कर रहे थे, एक ऐसा मुद्दा जिसको आप छेड़ना चाहते थे, एक ऐसा मामला जिसको आप उठाना चाहते थे, एक ऐसी बात जिसको आप बोलना चाहते थे। यस, वो समय आ गया है, वो मुद्दा उठ चुका है, वो बात उठ चुकी है, वो मामला फिर से रीओपन हो चुका है और खेल यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से उलझने बहुत बढ़ेंगी। एक ऐसा पर्सन मुझसे यहाँ इस वक्त कनेक्ट है आपकी ज़िंदगी में, अब यहाँ से हलचल शुरू होने वाली है। हलचल, शायद कोई बात बरसों से दबी हुई थी और आप लोग इंतजार कर रहे थे कि एक बात, ये बात उठे तो सही, फिर देखो नतीजे पर पहुंचेगी। लो, ये बात उठ रही है, एक बार ये मामला उठे तो सही। कभी कभी मामला उठता है तो उलझ जाता है, केस मुकदमे हो जाते हैं, है ना, दोनों पक्ष परेशान हो जाते हैं, लेकिन यह भी ज़रूरी होता है ताकि ये निपट जाए, ताकि मामला परिणाम तक पहुंचे, तो ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी एक मामला जो अब रीओपन होने वाला है, एक मुद्दा गर्म होने वाला, एक बहस छिड़ने वाली है, तभी तो फैसला होगा, तभी तो फैसला होगा। मज़ा आएगा आपको, आप डट कर खड़े रहिए। थोड़े सा नुकसान हो सकता है आपका, थोड़े से पैसे खर्च हो सकते हैं, 4 लोगों के बीच बातें बहस हो सकती है, आपकी एनर्जी डाउन हो सकती है, थोड़ा सा नाम बदनाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर ये मुद्दा उठा है, ये खेल शुरू हुआ है, तो मज़ा बहुत आएगा और इसका परिणाम ज़रूर निकलेगा। जब तक किसी चीज़ को उलझाओगे नहीं, उकटोगे नहीं, नीचे की चीज़ ऊपर नहीं करोगे, तब तक चीज़ें सामने नहीं आएगी। ढक ढक कर, मीठा मीठा बोल कर, चुप रहकर कब तक बातों को दबाओगे। यहाँ कोई मामला उठता हुआ नजर आ रहा है, कोई बहस छिड़ेगी, और छिड़ेगी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। मुझे ज़रूर बताइए किसकी ज़िंदगी में ये खलबली का समय शुरू हुआ है, किसकी ज़िंदगी में एनर्जी इतनी ज़्यादा मिक्स हो रही है, और क्या है मामला। प्रॉपर्टी का मामला है, धन का मामला है, कोई रिलेशनशिप सामने आ रहा है क्या, पुरानी कोई दबी हुई बात, कोई रहस्य, घर का कोई राज, कोई ऐसी चीज़ है जो दबी हुई थी लेकिन अब अपना रूप बदल रहा है। अब मज़ा आने वाला है क्योंकि खेल शुरू हो चुका है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मुसीबत बोल कर नहीं आती, इस बात को तो हर एक कोई मान लो कि आप ये सोच रहे आपके जीवन में कभी ये समस्या नहीं आएगी, आपके जीवन में कभी मुसीबत नहीं आएगी, आपका बुरा समय कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। मुसीबतें जब आती है तो बोल कर नहीं आती है। यहाँ पर भी कोई ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी आ रही है आप पर। अचानक से जैसे वज्र गिरता है ना, ऐसे बड़ी मुसीबत आती है ना, वो आएगी। आप माथे पर हाथ रख लोगे, अरे यार ये हो ही गया, जिसका डर था वो हो ही गया, इस तरह की बातें जुबान से निकलेगी। हे भगवान, ये क्या हुआ,
मैंने कितनी कोशिश की थी ये दिन ना आए, लेकिन आ ही गया। कितना छुपाने की कोशिश की थी इस बात को, आखिर सबको पता चल ही गया। आखिर मुसीबत आ ही गई, आखिर ये चीज़ बिक ही गई, आखिर ये चीज़ सबको पता चल ही गया। मतलब ऐसी चीज़ जो आपकी मर्जी के विरुद्ध हो। मामला कुछ भी हो सकता है। मैंने तो 2-4 बातें बताई, लेकिन बातें अनंत होती है। कोई ऐसी बात जो अभी आप नहीं चाहते थे हो, मुसीबत जिसको आप कह लो, सर पर हाथ रखकर जिसको आप मुसीबत कह लो, वो मुसीबत आएगी आपके ऊपर, बोलकर नहीं आएगी, अचानक आएगी। तो अचानक की जब एनर्जी आए तो रेडी रहो, कमर कस के रहो। जीवन में खुशियाँ भी आती है, तकलीफ भी आती है, मुसीबतें भी आती है, खेल भी शुरू होता है। अगर हर चीज़ के लिए मन बना लो, तैयार रहो, तो फिर कोई डर नहीं, किसी चीज़ के लिए अफसोस नहीं मन में, जीवन में। तो यहाँ पर भी एक इंसान पर थोड़ी सी मुसीबत आने वाली है, और मैं कहूँ डरो मत। मुसीबत क्या होती है? हमारे अगेंस्ट कोई परिस्थिति, बस यही ना होती है। तो हमेशा हमारे अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेगी, कभी कभी प्रतिकूल भी होगी। जैसे हम मुसीबत कहते हैं, डट कर सामना करो, क्या है मामला, इसको सुलझाओ अपनी अपनी योग्यता से, अपनी दक्षता से, और फिर देखो क्या होता है। यूनिवर्स क्या चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर ने कुछ तो सोचा है आपके लिए, तभी तो ये मुसीबत को आप तक भेजा जा रहा है, ताकि सब कुछ क्लियर हो। ऑलराइट, मुझे ज़रूर बताइए क्या है मामला। हंगामा होगा, तमाशा होगा। आज देखो सारी रीडिंग एक दूसरे से मैच हो रही है। मतलब सारी खलबली वाली, सारी ऊर्जाओं को, व्यस्त ऊर्जाओं को इकट्ठा करने वाली, जैसे बहुत सारी मिक्स एनर्जी आती है ना। हंगामा होगा, तमाशा होगा। ये किसी बड़ी बहस के बारे में हो सकती है, किसी मुद्दे के छिड़ने के बारे में हो सकती है। पता चले कि कोई गांव में कोई बुजुर्ग गुजर गया, और बहुत लंबे समय के बाद बहुत सारे भाई बहन, विदेश से भी भाई बहन आ गए, है ना, मुंबई से आ गए, तो किसी गांव से आ गए, सब इकट्ठा हुए। कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हुए जिन्होंने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं, और यहाँ पर एक बहस शुरू होती है। तो कारण तो होता है मिलने का कि चलो कोई गुजर गया था, उनके मरने पर सब लोग पहुंचे, लेकिन मामला कुछ और ही हो जाता है। कोई ज़मीन की बात उठ जाती है, कोई वसीयत की बात, कोई जायदाद की बात, प्रॉपर्टी की बात उठ जाती है, पैसों की बात उठ जाती है। तो फिर ये बात यहाँ से निकल कर कहीं और चली जाती है। तो इस तरह की हंगामा, जिसको दूर से अगर कोई कहे ना, तो कहे तमाशा शुरू हो चुका है, खेल शुरू हो चुका है। इस तरह कहकर चुटकियां भी लेंगे बहुत सारे लोग कि देखो कितना हंगामा हुआ। मतलब किसी अन्य कारण से बहुत सारे लोग जुटेंगे, गैदरिंग होगी, ग्रुप होगा। किसी का विवाह भी हो सकता है, मृत्यु नहीं, किसी का विवाह भी हो सकता है। विवाह में बहुत सारे लोग जुटेंगे, और जुटेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। उनमें से कुछ ऐसी बातें निकलेंगी जो दूर तक जाएंगी, जिस पर विवाद होंगे, जिस पर काफ़ी बड़े लोग झगड़ा करेंगे, एक दूसरे पर बहस करेंगे, आरोप लगाएंगे। पुरानी बातों से पर्दा हटेगा, जैसे खेल तमाशा होता है ना, हंगामा होगा। इस तरह की एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। क्या है मुद्दा, क्या है मामला, कहाँ लोग जुट रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए जिनका भी ये मामला है। ऑलराइट, मुंह छुपाने की नौबत आ सकती है किसी की, अपमान की एनर्जी आ रही है। आज मैं अजीब रीडिंग कर रही हूँ। मतलब आज मेरे ऐसे भाई बहन जुटे हुए हैं जिनका जीवन आसान नहीं है, इतना तो मैं समझ गई। ऐसे भाई बहन आज मेरी रीडिंग को सुन रहे हैं ना, जिनके सबके जीवन में खलबली मची हुई है, किनका भी जीवन आसान नहीं है, सरल सीधे से नहीं। आप लोग सबके जीवन में उलझने हैं ज़रूर, वरना इस तरह की रीडिंग क्यों आ रही है। मुँह छुपाने की नौबत आ सकती है किसी की। कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आप मुझे ज़रूर बताइए क्या है ये मामला। मुँह छुपाने की नौबत कब आती है? जब कोई गलती आप कर देते हो, जब कोई अपराध आप कर देते हो, या कोई चूक कर देते हो। चूक भी, गलती हो गई, गलती अब करे क्या, सबके सामने से हटना पड़ेगा, वरना बहुत सारी बातें सुनाई जाएगी, है ना। इसको भी मुँह छुपाना कहते हैं। जब हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, तब भी हम भागे भागे फिरते हैं अपना मुँह छुपाते हुए, क्योंकि क्या मुँह दिखाए, इतना बड़ा अपराध हमसे हो गया। और जब कोई चूक हो जाती है, किसी लड़की को बार बार मना करो, ये लड़का गलत है तुम्हारे लिए, देखो ये गलत लड़का है तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, वो लड़की सब को छोड़कर उसी लड़के से शादी कर लेती है। और होता क्या, साल भर के अंदर धज्जियाँ उड़ जाती है, शादी की भी और उस रिश्ते की भी। फिर लड़की रो कर आती है, और उसके बाद उसी सोसाइटी में जहाँ वो बड़ी हुई है, जहाँ शान से चलती थी, पापा का हाथ पकड़कर माँ के साथ मार्केट निकलती थी, उसी समाज में उसको फिर मुँह छुपाना पड़ता है, क्योंकि वो छोटी सी बीच में जो टाइम पीरियड आता है ना, उसमें वो गलत निर्णय ले लेती है। इससे भी ये एनर्जी मैच होती है कि मुँह छुपाना पड़ सकता है किसी को, गलत निर्णय। मैंने फिर चंद्रमा की बात की ना, चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो हमारे सर पर हावी हो जाता है, गलत बातें दिमाग में लाता है, इमोशनल करता है, आपको ओवर इमोशनल करता है, आप रोते हो, गलत निर्णय ले लेते हो।
जो भी 2 मूलांक का जातक इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख के हैं, चंद्रमा है आपका स्वामी। बहुत कंट्रोल रखिए अपने मस्तिष्क पर। आपका दिमाग चंग भंग होता रहता है, कभी कुछ सोचते हो, कभी कुछ सोचते हो, कभी कोई निर्णय, कभी कोई निर्णय, और इसी बीच में हो जाते हैं गलत निर्णय, है ना। 2 मूलांक वाले कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और किनके साथ ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मुंह छुपाने की नौबत आ सकती है या आ गई है। मुझे बताना चाहे तो ज़रूर बताएं, नहीं बताना चाहे तो सिर्फ यस दीदी लिख दें, मैं समझ जाऊंगी। ऑलराइट, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, कहीं का माहौल बदल गया है, रुख बदला बदला सा है सबका। इसका क्या मतलब होता है? एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसके साथ लोगों का व्यवहार बदल रहा है, बात करने का तरीका बदल रहा है और स्वभाव बदल रहा है लोगों का, और आपको ये महसूस हो रहा है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। हवाएं उल्टी दिशा में गुजर रही है, परिवार के सदस्य ही गलत बातें बोल रहे हैं। जिसको अपना समझते थे, आंख बंद करके जिस पर विश्वास करते थे, उसके भी रुख बदल रहे हैं आपके लिए। आपको समझ में आ रहा है कि सब कुछ अब पहले जैसा नहीं है, और कब ठीक होगा मालूम नहीं, कब ठीक होगा पता नहीं। सब कुछ पहले जैसा नहीं है, रुख बदले बदले से लग रहे हैं, सबके तेवर बदले बदले से लग रहे हैं, सबकी भाषाएं थोड़ी सी बदल गई है। यानी कुछ तो होने वाला है, कोई फैसला होने वाला है। प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, बंटवारा का मामला हो सकता है। इस वक्त जुबान और नज़रें दोनों बदल जाती है लोगों की, है ना। लगता है हम सॉफ्ट होंगे, अच्छे से बात करेंगे तो पता नहीं हमारा हिस्सा ना कोई मांग ले, इसीलिए भी अपने ही नज़र फेर लेते हैं। यहाँ पर भी किसी के साथ तो हो रहा है ऐसा, जिसको ये एहसास हो रहा है कि माहौल बदल रहा है, परिवार का वातावरण बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, सबका रुख बदल रहा है। बताना चाहें तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और धैर्य रखें, जो होना है वो होकर रहेगा। किसी के तेवर कितने भी बदले, कोई अपनी नज़र कितनी भी फेर ले, आपका जो हक है, आपकी जो खुशियाँ हैं आपके हिस्से की, वो आपको हर हाल में मिलेगी। आपके शत्रु अब डरने लगे हैं आपसे। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, इस वक्त एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके शत्रु आपसे ही डर रहे हैं। आपको अपने शत्रु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो दुश्मन है वो आपसे ही डर रहा है, भला ही आप वो दिखा नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत मजबूत है, परंतु वास्तव में आपकी क्षमता, आपकी ताकत, आपके पैसे की ताकत, आपके शरीर की ताकत, या आपकी बुद्धिमानता, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, आपकी योग्यता सामने वाला समझ चुका है। इसीलिए सामने वाला अब घबराता है आपसे, बोल नहीं रहा है अलग बात है, लेकिन आपका शत्रु जो है, आपका जो दुश्मन है, वो आपसे डर रहा है। ये किसके लिए मुझे रीडिंग में बताइए ज़रूर। इतना तो अनुभव होगा आपको भी कि आपका दुश्मन क्या सोच रहा है आपके बारे में। कभी कभी हम किसी से डरते हैं, लेकिन पता चलता है वही हमसे डर रहा है। ऐसे ही कुछ हालात आपके साथ भी है, आपका शत्रु आपसे घबरा रहा है। रेजोनेट हो आपसे तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। कोई बहुत 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 ज़्यादा पसंद करता है आपको। कितनी सुंदर पॉजिटिव एनर्जी, शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के साथ सबसे पहले नंबर 6 वाले जो भी इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख है, आप शुक्र वाले लोग हैं। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। हर किसी के जीवन में उसका प्यार आए, हर किसी को पैसा मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले। कोई बहुत पसंद करता है आपको, ये डाउनलोड आया है आपके लिए। यानी कि किसी के दिल में प्रेम जागा है आपके लिए। किसी के कोई क्रश हो सकता है, कोई लव अफेयर का मामला हो सकता है, पति पत्नी का मामला हो सकता है, कोई नया प्यार की दस्तक दे सकता है आपके जीवन में। कोई भीतर ही भीतर आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको कोई बहुत पसंद करता है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये प्यार का ही मामला है, इश्क का ही मामला है। कोई भीतर ही भीतर आपको बहुत पसंद करता है, और अगर आपको मालूम है तो आप भी पसंद कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए। शुभकामनाएं आप लोगों को नए रिश्ते की और इस प्यार भरे रिश्ते की। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।